हेलो एवरीवन। तो आज है 23 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे कवर कराया जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सेशन का पीडीएफ वगैरह यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन की बात करें तो ये एक नाउन है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ION यहाँ पे लास्ट में आया है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ION आपको देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। और ऐसा हमेशा हम आपको बताते हैं, जिस भी लेक्चर आप जो भी लेक्चर देखेंगे उसमें ज़रूर बताते हैं जो भी सफिक्स होता है उसको कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कराएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है वन ऑफ ए नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट फॉलो एन एक्शन और ए डिसीजन। जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो फॉलो कर रहा है किसी एक्शन या डिसीजन को, तो उसका एक उसके नंबर को क्या बोलते हैं, रेमिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग नॉर्मली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जटिलता। तो कोई भी चीज़ जो क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर अनएक्सपेक्टेड हो तो उसको रेमिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, फिर ऑफशूट हो जाएगा। तो देखिए ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि ये पैर किधर से, मतलब सीधा कौन सा इसका, मतलब जो मेन फ्रंट कौन सा है इसका, समझ में आ रहा है कोई कि कौन सा पार्ट अप वाला है, डाउन वाला है। तो कोई ऐसा चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसको रेमिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स का अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन, ब्रांच, ऑफशूट हो जाएगा। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राम का हॉर्स काफ़ी ज़्यादा रेमिफिकेशन है। ठीक है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, जटिल है, राम का हॉर्स। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो खुद से भी आप ट्रिक बना सकते हैं किसी भी वर्ड को याद करने के लिए, क्योंकि वर्ड को आप रिलेट करके याद नहीं रखेंगे तो बहुत जल्द ही आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेट। एलोकेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। एलोकेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गिव समथिंग ऑफिशियली टू समबडी समथिंग फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज। किसी खास पर्पज के उद्देश्य के लिए किसी को कुछ दे देना। ठीक है, ऑफिशियली। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सर्विस में जाते हैं तो जो जो भी, अगर आप सपोज कीजिए कि आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको गन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आर्म्स मतलब आपको ज़रूरत होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एलोकेट किया जाता है। ठीक है, या फिर आपका रहने के लिए रूम वगैरह एलोकेट कर दिया जाता है। तो समझ गए, तो एलोकेट वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे किसी न किसी के से कि उसको एलोकेट कर दिया जाए। ठीक है, उसको रहने के लिए एक रूम एलोकेट कर दिया जाए, उसको खाने के लिए खाना एलोकेट कर दिया जाए। तो एलोकेट मतलब समझ गए कि ऑफिशियली किसी चीज़ का व्यवस्था कर देना पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो आवंटित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवंटित हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो अलॉट, असाइन, ईयर मार्क, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एलोकेट हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आवंटित। अलॉट, असाइन या फिर ईयर मार्क क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्टेपल। स्टेपल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। स्टेपल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फॉर्मिंग ए बेसिक, लार्ज और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको फॉर्म करना। ठीक है, उसका बेसिक या लार्ज या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको क्या कर देना, फॉर्मेशन करना, उसको स्टेपल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बेसिक, मेन या फिर चीफ हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, स्टेपल, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मुख्य, बेसिक, मेन या फिर चीफ, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फोर्थ वर्ड है कंपेल। कंपेल एक वर्ब है। कंपेल यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी। किसी चीज़ को क्या कर देना, आवश्यक बना देना, जरूरी बना देना, तो उसको कंपेल बोलते हैं, यानी कि मजबूर कर देना। इसका हिंदी मीनिंग मजबूर हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्स्ट्रेन, मेक या फिर फोर्स हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, कंपेल, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक समथिंग नेसेसरी, यानी कि मजबूर। कॉन्स्ट्रेन, मेक या फोर्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ये बंदा क्या कर रहा है कि मतलब गन पॉइंट पे इससे सामान लूट रहा है, इस लड़की से। इसके पास जो भी पैसे हैं या कोई भी चीज़ वो क्या कर रहा है, उससे ज़बरदस्ती छीनने का कोशिश कर रहा है ऑन द गन पॉइंट, यानी कि गन दिखा के धमकी दे रहा है।
यानी कि वो क्या कर दिया, उस लड़की को मजबूर कर दिया कि जो भी उसके पास पैसे हैं, ज्वेलरी है, वो उसको दे दे। तो कंपेल मतलब मजबूर कर देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट तो आप हमेशा सुनते होंगे, दो पार्टीज के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होती रहती है। तो डिस्प्यूट क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपुल, ग्रुप और कंट्री। तो किसी भी दो देश, दो संस्था या फिर दो लोग या फिर दो समूह, उनके बीच जो झड़प होती है, आर्गूमेंट होती है, बातचीत होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट बोलते हैं, यानी कि विवाद बोल सकते हैं। तो हमेशा आप देखते हैं जो अगर मान लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, रूलिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट जो भी होता है, अगेंस्ट वाले वो क्या करते हैं, हमेशा उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता ही है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेरल, चैलेंज, कंटेस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स, यानी कि इनका भी सेम मीनिंग होता है। तो डिस्प्यूट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, विवाद होता है। क्वेरल, चैलेंज या फिर कंटेस्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डॉलर को लेके ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झड़प हो रहा है, यानी कि लड़ रहे हैं इस डॉलर को लेके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो देखिए, जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं ना, कोशिश कीजिए इससे सेंटेंस बनाने का। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपका जो फियर ऑफ फोबिया है, जो फियर ऑफ मतलब सॉरी जो फियर ऑफ वोकैब्स है, ठीक है, वो आपके अंदर से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वोकैब फोबिया आपको ख़त्म करना है तो सेंटेंस बनाना का कोशिश कीजिए। वर्ड को थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए कि कैसे इसको सेंटेंस बनाना है, किस तरह का सेंटेंस बनाना है, और अगर आप बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ऑब्लिगेटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है हैविंग ए मोरल और लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने का जो ड्यूटी होता है, मतलब आपका समझ लीजिए कि कर्तव्य है, वो मोरल है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेटेड बोलेंगे, यानी कि बाध्य। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्लिग्ड, इंडेप्टेड या फिर बाउंड हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, ऑब्लिगेटेड, जो एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होता है, हैविंग ए मोरल और लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग, यानी कि मोरल तरीके से या लीगल तरीके से जो आपका कर्तव्य है कुछ करने का, उसको बोला जाएगा ऑब्लिगेटेड। तो बाध्य है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ऑब्लिग्ड, इंडेप्टेड या फिर बाउंड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, इधर जो पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं ना, काफ़ी रिलेवेंट होता है, तो आप पिक्चर को भी थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए ताकि वर्ड को आप विजुअलाइज कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल। पेरिल यहाँ पे एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है सीरियस डेंजर, मतलब गंभीर रूप से जो कोई चीज़ खतरनाक हो उसको पेरिल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि खतरा बोल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो हजार्ड, रिस्क, मीनेस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, पेरिल, जो एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है सीरियस या फिर डेंजर, और हजार्ड, रिस्क या मीनेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड को आप साथ में नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, साथ में नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट कर नहीं करेंगे तो चीज़ें एक थोड़ा टाइम के लिए याद होती है, फिर आप भूल जाएंगे। तो नोट किए रहेंगे तो आप बाद में उसको देख सकते हैं, उससे रिवाइज कर सकते हैं, और आपका कंसंट्रेशन बनता रहेगा, क्योंकि सारा ध्यान आपका वर्ड सुनने में कि जो हम क्या बता रहे हैं और उसको नोट करने में लगा रहेगा। तो आसपास की कोई भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट वर्ड है क्राफ्ट। क्राफ्ट की बात करें तो एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है स्किल इन मेकिंग पीपुल बिलीव व्हाट यू वांट देम टू बिलीव। तो क्राफ्ट मतलब होता है कि एक ऐसा स्किल जिसमें पीपुल क्या कर रहे हैं कि पीपुल बिलीव व्हाट यू वांट देम टू बिलीव, जो आप उनसे बिलीव कराना चाहते हो पीपुल वो क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, यानी कि शिल्प, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कनिंग, स्लाइनेस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड क्राफ्ट हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग शिल्प होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉब्लमेटिक। क्या है, प्रॉब्लमेटिक। तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लमेटिक बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया प्रॉब्लम का, इसका हिंदी मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू डील विथ और टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसा प्रॉब्लम जिससे डील करना क्या हो, मुश्किल हो, और उसको समझना भी मुश्किल हो, तो उसको प्रॉब्लमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, यानी कि अनिश्चित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेश्चनेबल, डिबेटेबल, ट्रिकी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लमेटिक हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू डील विथ और टू अंडरस्टैंड। अनिश्चित, क्वेश्चनेबल, डिबेटेबल या फिर ट्रिकी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड रहेगा आज के सेशन का, तो वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट दैट इज़ वांटेड और इंटेंडेड, मतलब ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना, लाना जो कि आप चाहते थे या फिर आपका वो मकसद था, तो उसको इफेक्टिव बोलेंगे, यानी कि प्रभावकारी। सिनोनिम्स की बात करें तो इफेक्चुअल, ऑपरेटिव या फिर पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव
इसका रिजल्ट है, क्योंकि ये सबसे आगे है यहाँ पे। तो ऐसे आप कोई भी देखेगा तो बोलिएगा कि ये रेस में सबसे आगे कौन है, ये वाला बंदा, तो ये जीत रहा है। तो इसका ये क्या है, इसका मेहनत क्या है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इसका रिजल्ट। तो ये एडजेक्टिव हो गया, प्रभावकारी हिंदी मीनिंग, इफेक्चुअल, ऑपरेटिव या फिर पावरफुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।